वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ पनामा केस ने पाकिस्तानी सियासत के कई अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। अब जबकि बाद फिल्म गॉड फादर के डायलॉग दौलत के अंबारों के पीछे जुर्म छुपे होते हैं कि गिर्द घूम रही है। दौलत जिसकी बाबत कहा जाता है कि ये उनकी होती है जिनके हाथों लगे। दौलत बज़ात खुद स्याह या सफ़ेद नहीं होती, बल्कि वो हाथ जो उन्हें छूते हैं वो उन्हें स्याह या सफ़ेद बनाते हैं। अब तक शरीफ बिरादरान जिस जायज़ दौलत के दावेदार थे वो उसे साबित नहीं कर सके। बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट कोई तहकीकाती इदारा नहीं, लेकिन इसने जो सवालात उठाए हैं इससे साबित होता है कि ये बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाने वाली बात होगी। अदालत की जानिब से JIT की तश्कील से उन मामलात को किस हद तक पहुँचाया जा सकता है या नहीं, इस पर कोई इत्तेफाक नज़र नहीं आता। मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सिवा बकाया तमाम सिविल तहकीकाती इदारे जिनके सरबराह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश भी हो चुके हैं, जहां उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर भी आ चुका है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म के किसी गलत काम की तहकीकात नहीं कर सकते। ये अमेरिका तो नहीं कि जहां मुल्क के सिविलियन और फौजी इदारे अपने ही सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को गलत साबित करते हुए मंजर आम पर नमूदार हुए। गो के पनामा केस की जांच पड़ताल वो सिविल इदारे करेंगे जो वज़ीर आज़म के मातहत आते हैं, या बाल्फाज दिगर जिनके इंचार्ज चौधरी निसार या इसाफ़दार हैं, जिनमें से इसाफ़दार तो वज़ीर आज़म के घर के ही फ़र्द शुमार होते हैं। बाकी रहे चौधरी निसार तो वो फ़िज़ा में छोड़े हुए उस मिज़ाइल की मानंद हैं जिसके निशाने पर कोई भी आ सकता है, और इसका शिकार नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंध में अब तक चौधरी निसार की गई कार्रवाइयों से बासानी ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि वो किसी दूसरी ताकत के तो तर्जुमा हो सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ या उनकी हुकूमत के बिल्कुल नहीं। अदालत ने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को 2 माह के लिए वेंटिलेटर पर रख छोड़ा है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ तहकीकात उन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के उन नोट्स पर होगी जिसमें उन्होंने 20 के लगभग नुकात उठाए हैं। जस्टिस खोसो और जस्टिस गुलजार ने जिन नुकात की बिना पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है, और असल बात भी यही है, JIT भी इन्हीं इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। अगर बात यूँ कही जाए कि इन 2 जज साहिबान ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी है तो वे जाना होगा। अब महज जांच पड़ताल और सुनवाइयों के बाद सज़ा का तयन बाकी है। 2 इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज साहिबान और बकाया 3 जज साहिबान का एक दूसरे के साथ इत्तफाक और नाइत्तफाकी अपनी जगह, लेकिन इस बात पर उनका इत्तफाक है कि नवाज शरीफ को कुछ मोहलत देकर उन्हें घर रवाना कर दिया जाना है। इसलिए नवाज लीग के रहनुमाओं और कारकुनों को बंगड़े पाने की ज़रूरत नहीं, और जो मिठाइयाँ उन्होंने बांटी वो भी ज़ाये ही जाएंगी। आला अदालत के फैसले को तफसील से पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि उन्होंने नवाज शरीफ के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ से वो महफूज तरीके से बच निकले, और इसके साथ ही उसके इत्तेहादियों और मुखालिफिन को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है, जहाँ एक तरफ नवाज हुकूमत और दूसरी तरफ उसके मुखालिफिन हैं। अदालत के फैसले पर सबसे मौसर तनकीद आसिफ जरदारी की है, जबकि इमरान खान और उनके साथी गुमगो का शिकार है, या यूँ कहें उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। इमरान के गोशगुजार जो बात बिग बॉस ने की थी उस पर यकदम अमल नहीं हुआ है, लेकिन इस जानब कदम ज़रूर बढ़ाए गए हैं। इमरान खान जब बिग बॉस से मिले थे तो उस वक्त जो खदशात और एतराज़ात उठे वो अब हकीकत बन चुके हैं, लेकिन उन्हें रोड में बताया गया था, इसलिए इमरान खान का रद्द-ए-अमल मामूल के मुताबिक नहीं था। उन्होंने महज नवाज शरीफ के इस्तीफ़ा का मुतालबा पर इत्तफाक किया। अदालत के फैसले के बाद JIT में ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे मौजूद होंगे जो अपने इदारे की नुमाइंदगी करेंगे। ये इदारा चौधरी निसार को जवाबदेह नहीं, बल्कि अहम इदारे को ही जवाबदेह हैं। एक तरफ जहां सिविल इदारे अपनी जांच पड़ताल करेंगे, वहीं ISI आलमी सतह पर शरीफों की गलतियों और काले धन को सामने लाएगी, जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस इस बाबत अहम इदारे के जमा शवाहिद को सामने लाएगी। वो ये दोनों इदारे साथ साथ इंटेलिजेंस मालूमात जमा करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक पेज पर नहीं रहे। इसी तरह से जो सिविल इदारे JIT का हिस्सा होंगे, उनके सरबराहों में से कई एक जो नवाज शरीफ को वफ़ादारों में से हैं, शायद अपनी नौकरियां गंवा बैठे। वो जो नवाज शरीफ के वफ़ादार थे, उन्हें अब अपने इदारों से वफ़ादारी साबित करनी होगी,
یا दूसरी सूरत में घर रवानगी। उनमें से सबसे ज़्यादा नापायदार नौकरी नेब चेयरमैन कमरुज़्ज़मान चौधरी की है। उन्हें अदालत कई बार नाअहल करार दे चुकी है, इसके बावजूद वो कुर्सी से चिमटे बैठे हैं। उन्हें नवाज शरीफ ने दूसरा सैफुर रहमान बनाने की कोशिश करते हुए जरदारी और उनके साथियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ हलकों ने ऐसा करने नहीं दिया। वो JIT जिसे नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला करना है, उसमें बैठे एजेंसियों के नुमाइंदों के खिलाफ को सिविल और फौजी तकरार की सूरत में भी देखा जाएगा, क्योंकि सब इदारे अपने अपने इदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। JIT को अगर आज़ादाना हैसियत में काम करने दिया गया और हुकूमत या वज़ीर आज़म इस पर असरअंदाज न हुए तो वो किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। अगर इस जांच पड़ताल से कोई नतीजा बरामद न हुआ तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर फुल बेंच को तलब किया जा सकता है, जिसमें नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ फैसला हो सकता है। नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा जा सकता है कि वो ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरे। इन आर्टिकल्स के तहत नवाज शरीफ ईमानदार भी नहीं रहे और उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल भी किया। इसी दौरान सियासी तिकोन भी तैयार हो जाएगी, जिसका इशारा आसिफ जरदारी पहले भी दे चुके हैं। जरदारी ने अदालत के फैसले पर अपने तबसरे में ही कहा था कि नवाज शरीफ ने उनसे बेवफाई की है और वो अब जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे, जिसके लिए सिविल फोर्स सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, इसमें उनका इशारा तहरीक इंसाफ की जानिब था। सियासी खिलाड़ियों की चालों को अगर देखा जाए और अगर इमरान खान को नवाज शरीफ से जान खलासी करनी है तो उसे जरदारी और उसके इत्तेहादियों से हाथ मिलाना होगा। अगर ऐसा इत्तेहाद बन गया तो मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान भी एक दूसरे के इत्तेहादी बन जाएंगे। फिर दोनों ग्रोहों को एक दूसरे की शिकायत और गिले शिकवे सामने बैठकर हल करने के मौके भी मिल जाएंगे। अब जैसा कि नवाज शरीफ सियासी तनाही का शिकार हो चुके हैं, इसलिए जरदारी, इमरान खान और बिग बॉस मिलकर नवाज शरीफ को घर रवाना करेंगे। जरदारी को भी नवाज शरीफ से दो हाथ करने का इस वक्त से बेहतर कोई मौका नहीं। वैसे ही जैसे माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गुज़िश्ता नवाज दौर में कश्मीर कमेटी की चेयरपर्सन होते हुए नवाज शरीफ के बड़े मुखालिफ गुलाम इसहाक़ खान से हाथ मिलाया था और इक़्तिदार नशीन हुए। जरदारी का अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म बनने का दावा पूरा हो या ना हो, लेकिन नवाज शरीफ ज़रूर घर रवाना होंगे। मुमकिन है कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ होने वाली तहक़ीक़ात में मरीम नवाज़ को बताया जाए, लेकिन दो छोटे शरीफों जिन्हें आजकल मोटू गैंग के नाम से पुकारा जा रहा है, उन्हें भी अपने वालिद के साथ JIT के रूबरू पेश होना पड़ेगा। इस फैसले से कबल नवाज शरीफ के नाअहल होने की सूरत में इसहाक़ डार को उनका जानशीन समझा जाता था, लेकिन अब उनके खिलाफ भी 16 साल पुराना केस हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस खुल चुका है और ये मामला भी अदालत में चलना है। इस केस में इसहाक़ डार $1.5 करोड़ के लगभग रकम नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हासिल करने का एतराफ़ भी कर चुके हैं। इसहाक़ डार का ये एतराफ़ी बयान लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने ये रकम नवाज शरीफ को दी थी। अब डार साहब का कहना है कि उनसे ये बयान 1999 में तशद्दुद करके हासिल किया गया था। वज़ीर ख़ज़ाना के इस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं किया। अब अगर इसहाक़ डार नाअहल हो गए या उनके ख़िलाफ़ केस ने तेज़ी पकड़ी तो नवाज शरीफ की ये सबसे अहम विकेट गिर जाएगी और उसके साथ ही इसहाक़ डार की ये जगह मरीम नवाज़ पुर करेगी। इस केस से भी ये जाना जा सकता है कि शरीफों के गिर्द बड़ी तेज़ी से घेरा डाला जा रहा है। हमें शरीफों की परेशानियों को इन तमाम इक़दामात की रोशनी में देखना चाहिए। आने वाले इन 2 माह में जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नवाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ जांच पड़ताल के अमल में तेज़ी आएगी, तो दूसरी तरफ अहम इदारे जरदारी और इमरान खान की नज़दीकियों की सूरत में वज़ीर आज़म सियासी तौर पर यकौतना हो जाएंगे। इस सूरत हाल में नए इंतखाबात के ऐलान के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। नवाज शरीफ पानी सर से गुजरने के बाद इंतखाबात का ऐलान करें, इससे बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा देकर नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। इससे नवाज शरीफ का गिराफ कुछ बेहतर हो सकता है, पर फिर भी ये कहना कबल वक्त है कि इससे नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। उनको अदालती फैसला बहुत नुकसान पहुंचा चुका है
اور اس سے یہ بات تو عام ہو چکی ہے کہ نواز شریف کے ہاتھ صاف نہیں اور انہیں کلین چٹ بھی نہیں ملی۔ یہ مالی معاملات ہیں جن کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرا بوجھ بھی نواز شریف کے کندھوں پر پڑا جھول رہا ہے، اور وہ ہے ان کے دور میں اپنے مخالفین سے روا رکھی جانے والی زیادتیاں، خاص طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کے کارکنوں کا قتل اور انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں سے ان کے قریبی روابط۔ شریفوں کے کئی منتخب نمائندے اور کاروباری تنظیمیں انہیں چندے دیتی رہی ہیں اور اب بھی دے رہی ہیں۔ وہ تنظیمیں جن کے خلاف عالمی اور ملکی قوانین کے تحت پابندی ہے۔ یہ خطرناک باب وہ کہ ابھی تک بند ہے، لیکن آئندہ عام انتخابات سے قبل کھل جائے گا اور اس کے چھینٹے تو عمران کے دامن تک بھی پہنچیں گے۔